बायोलॉजी का लेसन नंबर फर्स्ट जिसका पार्ट आज 19वां पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपने 18 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या पादप प्रजनन की प्रमुख विधियां थी, उसमें जो उन्नत किस्मों को तैयार करने की प्रमुख विधियां वो पढ़ी है। आवर्ती चयन की जो अपने विधियां पढ़ रहे हैं उसमें अपने 2 विधियों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने तीसरी विधि है विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। कल अपने इसके बारे में बताया था कि इस विधि को किसने दिया था, हल नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1945 में। आज अपने इस विधि के प्रमुख चरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस विधि में क्या करते हैं, प्रथम वर्ष में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो प्रथम वर्ष में क्या लेते हैं, मूल समष्टि लेते हैं, और जो अंतर प्रजात जिससे संकरण करवाना है वो परीक्षक के रूप में लेते हैं। तो सामने आप इसके लिखेंगे कि अच्छे लक्षण प्रारूप वाले पौधों का चयन करते हैं और उनमें क्या कराते हैं, स्वपरागण। अच्छे लक्षण प्रारूप वाले पौधों का चयन करके उनमें क्या होने दिया जाता है, स्वपरागण होने दिया जाता है। प्रत्येक चयनित पौधे का, जो चयन किए गए थे पौधे थे, उस प्रत्येक पौधे का एक परीक्षक विभेद से संकरण करवाते हैं। चयन किए पौधे उनका परीक्षक विभेद से क्या करवाया, संकरण करवाया। संकरण करवाने के लिए मूल समष्टि का अच्छे किस्म वाले पौधे होना आवश्यक है और अंतर प्रजात परीक्षक है, इससे संकरण करवाया जाता है। तो मूल समष्टि में उसके बाद में क्या होता है, स्वपरागित बीज है उन्हें लिया जाता है, और जो अंतर प्रजात परीक्षक है उसमें परीक्षार्थ संकरण संततियां जो उत्पन्न होती है। अंतर प्रजात परीक्षक की संततियां कौन सी, की परीक्षार्थ संकरण संततियां उत्पन्न होती है। उसमें द्वितीय वर्ष में क्या करते हैं, जो परीक्षार्थ संकरण संततियां हैं उनका प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। तो द्वितीय वर्ष में प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, लिखेंगे आप सामने परीक्षार्थ संकरण संततियां होती हैं उनका प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। फिर इसमें से अच्छी संततियों की पहचान की जाती है, अच्छी संततियों में उन्हें अलग कर लिया जाता है। इसके बाद में तृतीय वर्ष में क्या करते हैं, तीसरे वर्ष में जो मूल समष्टि है उसके स्वपरागित बीज थे, उन स्वपरागित बीजों में संकरण खंड तैयार किए जाते हैं, यानी संकरण करवाने के लिए अलग अलग खंड बनाए जाते हैं जिसमें इन प्रजातियों का संकरण करवाया जाता है। और अच्छी परीक्षार्थ संकरण संतति पैदा करने वाले जो पौधे हैं, जो परीक्षार्थ संकरण संतति पैदा करने वाले अच्छे पौधे हैं, उनके स्वपरागित बीजों को संतति कतार में बोते हैं, वे उन्हें सभी संभव संयोजनों में संकरण करवाते हैं। तो तृतीय वर्ष में संकरण खंड तैयार किए, फिर उन्हें कतारों में बोया, कतारों में बोने के बाद में सभी संभव संयोजनों में संकरण करवाते हैं। फिर इसके बाद में आगे जो तृतीय वर्ष में दूसरी क्रिया क्या करते हैं कि सभी संकरण के बीजों को बराबर परिमाण में मिश्रित करते हैं। जो सभी संकरणों के बीज हैं उनको बराबर परिमाण में मिश्रित करते हैं। तो तृतीय वर्ष है, इसकी दूसरी क्रिया नोट करेंगे अपने। तृतीय वर्ष में सभी संकरण के बीजों को, यहाँ पे अपनी द्वितीय क्रिया क्या लिखेंगे, सभी संकरण के बीजों को बराबर परिमाण में मिश्रित करते हैं। मिश्रित करते हैं, ठीक है। इसके बाद में तृतीय वर्ष में ये क्रिया करने के बाद में क्या किया जाता है कि इस प्रकार जो प्रथम चक्र है वो कंप्लीट माना जाता है। तो तृतीय वर्ष में क्या होता है, प्रथम चक्र, प्रथम आवर्ती चक्र है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। तो तीसरे वर्ष में जाकर पहला चक्र पूरा होता है। फिर इसके बाद में चतुर्थ वर्ष, चौथे
बार कौन सी समष्टि, जो उच्च परीक्षण विभेद की समष्टि है वो लेंगे। तो लिखेंगे उच्च परीक्षण विभेद समष्टि, ये समष्टि लेंगे चतुर्थ वर्ष में। फिर इनका संकरण किससे आगे करवाएंगे, इनका संकरण आगे जो परीक्षा संकरण दूसरी संकृत संततियां थी उनके साथ में संकरण करवाएंगे इस बार। तो सारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी संकरित बीजों को मिश्रण में उगाते हैं, सभी संकरण बीजों के मिश्रण को उगाते हैं। इस तरह से मिश्रण को उगाएंगे। और जैसे प्रथम वर्ष में क्रिया थी इसमें भी वही क्रियाएं करेंगे। तो प्रथम वर्ष की क्रिया सारी दोहराएंगे इसमें। तो लिखेंगे प्रथम वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं, प्रथम वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। तो चौथे वर्ष में जाके क्या करेंगे, प्रथम वर्ष की क्रिया दोहराते हैं। फिर इसके बाद में जो स्वप्राकृत बीज है पांचवें वर्ष में क्या करेंगे, अपने स्वप्राकृत बीज है, जैसे प्रथम चक्र में जो क्रियाएं थी उसी के अनुसार इसमें क्रियाएं करेंगे। तो स्वप्राकृत बीज लिए और इन बीजों का पुनरावर्तित उपज परीक्षण किया। इस तरह से क्या लिखेंगे, पुनरावर्तित उपज परीक्षण, पुनरावर्तित उपज परीक्षण करते हैं। तो मतलब जो पौधे द्वारा प्राप्त हुए थे उनका उपज परीक्षण करते हैं और द्वितीय वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। इसमें क्या करते हैं, द्वितीय वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। द्वितीय वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। तो इस तरह से पांचवें वर्ष में द्वितीय वर्ष वाली क्रियाएं दोहराएंगे और चतुर्थ वर्ष में प्रथम वर्ष वाली क्रियाएं दोहराएंगे। तो 4 वर्षों तक 5 वर्षों तक ये क्रिया करते हैं। उसके बाद में छठे वर्ष में क्या करेंगे, छठे वर्ष में इसमें उसी तरह से संकरण खंड बनाएंगे। जिस तरह से तीसरे वर्ष में जो संकरण खंड बनाए थे, तो छठे वर्ष में क्या करेंगे, छठे वर्ष में संकरण खंड तैयार करते हैं इस तरह से। तो लिखेंगे संकरण खंड बनाते हैं। छठे वर्ष में संकरण खंड बनाए। फिर इसमें क्या करेंगे, अपने तृतीय वर्ष वाली क्रियाएं दोहराते हैं। तृतीय वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। तो ये विशिष्ट संयोजन क्षमता है, ये विधि कंप्लीट होती है। इसके बाद में अपने आगे है व्युत्क्रम आवर्ती चयन, जो लास्ट विधि रह रही है व्युत्क्रम आवर्ती चयन। विशिष्ट संयोजन क्षमता कंप्लीट होने के बाद में 4 नंबर जो लास्ट विधि आवर्ती चयन की, व्युत्क्रम आवर्ती चयन। तो व्युत्क्रम आवर्ती चयन में क्या क्रियाएं की जाती है, सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या प्रमुख उद्देश्य इसका क्या और इसे किसने विकसित किया इसके बारे में पढ़ते हैं। इस विधि को सबसे पहले कॉन्स्टॉक, रॉबिन्सन एवं हार्वे ने दिया और इस विधि का उद्देश्य क्या है, सामान्य सृजन क्षमता
क्षमता जो पहले फिर पढ़ चुके हैं, सामान्य संयोजन क्षमता और ये विशिष्ट संयोजन क्षमता, दोनों को एक साथ ही बढ़ाना होता है। तो यानी जो विधि है वो अलग अलग थी, सामान्य संयोजन क्षमता और दूसरी थी विशिष्ट संयोजन क्षमता, उन दोनों को अलग अलग किया जाता था। लेकिन इस विधि में क्या करते हैं, व्युत्क्रम आवर्ती चयन में दोनों विधियों को एक साथ ही लिया जाता है, इसलिए इसमें जो एक तरह से कम समय में अच्छी किस्में प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों विधियों को इसमें एक साथ ले लिया जाता है। तो ये व्युत्क्रम आवर्ती चयन कहलाता है। तो व्युत्क्रम आवर्ती चयन करते क्या है, कौन सी क्रियाएं की जाती है, इसमें सबसे पहले दो समष्टियां ए और बी को पास पास उगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, दो समष्टियां लेते हैं, इसमें दो समष्टियों ए व बी को पास पास उगाया जाता है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, जो उन्नत लक्षण वाले पौधे होते हैं उनका चयन करते हैं। उन्नत लक्षण वाले पौधों का चयन किया जाता है। फिर इसमें जो चयन करने के बाद में बीजों को क्या करते हैं, स्वपरागण होने दिया जाता है। बीजों को स्वपरागित करते हैं, तो स्वपरागित हो जाते हैं बीज। फिर इसमें से जो उन्नत लक्षण वाले पौधे हैं उनको छांट लिया जाता है और छांटते कितने पौधों को, 8 से 10 पौधों को छांटते हैं। इनमें से उन्नत लक्षण वाले कितने, उन्नत लक्षण वाले 8 से 10 पौधों का चयन करते हैं। कितने पौधों का, 8 से 10 पौधों का चयन करते हैं। फिर उसके बाद में जो द्वितीय वर्ष होता है, प्रथम वर्ष में ये क्रिया करते हैं, द्वितीय वर्ष में जो व्यक्तिगत पौधे थे जिनको स्वपरागित करवाया गया था उन बीजों को सुरक्षित रखते हैं और इसके बाद में वापस उनमें उपज परीक्षण करते हैं। उपज परीक्षण करने के बाद में उनको परिमाण के आधार पर मिश्रित कर दिया जाता है। फिर तृतीय वर्ष में क्या करते हैं, उत्कृष्ट परीक्षण संततियों को उत्पन्न करते हैं और उन बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। फिर आगे वाली क्रियाएं जैसे विशिष्ट संयोजन क्षमता और जो दूसरी सामान्य संयोजन क्षमता थी उसमें जो क्रियाएं की जाती हैं वो इनको सम्मिलित रूप से किया जाता है। तो ये विधियां 6 वर्षों में कंप्लीट होती हैं और इसमें वापस वही क्रियाएं दोहराई जाती हैं जैसे उनमें क्रियाएं दोहराई गई थी। तो ये व्युत्क्रम आवर्ती चयन है। अपने आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो व्युत्क्रम आवर्ती चयन विधि है उस व्युत्क्रम आवर्ती चयन के कितने वर्ष हैं, उसमें क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं, लगभग इसमें 6 वर्ष लगते हैं और क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं, उन क्रियाओं को पढ़ेंगे। तो इसके बाद में आपके ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और अपने जो इसमें कृषि शोध संस्थान दिए गए हैं उनके बारे में नोट करना होगा। तो आज इतना पढ़ाया, इसे आपने क्या करना है, रिवाइज करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो एक बार मैं चारों विशिष्ट विधियां थी आवर्ती चयन की उनके बारे में बता देती हूँ। तो आवर्ती चयन की विधियां कितनी थी, 4 थी। एक तो सरल आवर्ती चयन, दूसरी सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, तीसरी विधि थी विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन और लास्ट विधि है व्युत्क्रम आवर्ती चयन। तो जो सरल आवर्ती चयन था यह बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती है द्वितीय वर्ष में और बहुत आसान विधि है। इसके बाद में जो दूसरी थी सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, वो क्या विशिष्ट संयोजन क्षमता के समान ही होती है, यानी विशिष्ट संयोजन क्षमता और सामान्य संयोजन क्षमता के लिए जो विधियां हैं
वो एक दूसरे के जैसे दिखती हैं। व्युत्क्रम आवर्ती चयन विधि है, ये उन दोनों का एक सम्मिलित रूप है। तो इसमें इन दोनों को साथ साथ में लेकर चला जाता है। इसका उद्देश्य है दोनों के गुणों को ही साथ साथ बढ़ाना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी इस विधि को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट करना और रिवाइज करना। थैंक यू।